चोरों को अवाम ने नहीं दी, फरिश्तों ने वोट जो डाली। गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं इंतहाई हुकूमत ज़्यादा ने है। आके वो जुल्म हमारे साथ किया, चोरी का मैंडेट लेके कारोबार आगे नहीं है, इतना कारोबार चोरों ने फिर 8 रुपया महंगी कर दी। आदमी किधर जाए? फिर यही है कि हम लोग भी चोरिया डकैतियों की तरह था, उन्होंने पकड़ के उसे जेल में डाला हुआ है, जिससे किसी को उम्मीद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शमाल एचटी न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता है एबटाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एबटाबाद शहर में मौजूद हूं और आज मैं लोगों से क्वेश्चन करूंगी ये जो बिजली और गैस के जो बिल आते हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, वो कैसे अदा करते हैं। अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी 800 रुपया दिहाड़ी है, उसका बिल आ जाता है 8000 रुपये, तो वो कैसे अदा करेगा। जी आज मेरे साथ आइए और लोगों से मैं पूछूंगी बिलों के बारे में। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या नाम है? अदनान। अच्छा अदनान भाई, मुझे बताइए कितना बिल आया आपका? मेरा तो इस मंथ का आया है 5000 5000 आया? गैस का। अच्छा, ये बताएं कि घर रेंट पे? नहीं अपने, अपना घर है तो 5000 कितने यूनिट का बिल है? पता नहीं, ये मैंने नहीं चेक किया। आपने नहीं चेक किया? अच्छा, तो दिया है बिल? लोगों की तरह हम भी भर देते हैं, जितना आता है और कर के सकते हैं। तो ये ज़्यादा है? ज़्यादा ही है हमारे लिए। 5000 इधर सैलरी है हमारी, तो खुद सोचे 5000 हमारा बिल आ रहा है। मतलब भाई का कहना है कि 5000 सैलरी है और बिल भी 5000 है, लेकिन अभी तक बिल पे किया कि नहीं? नहीं अभी जी तक नहीं नाज़रीन, आप देख रहे हैं भाई ने चनों का चाट लगाया है, माशाल्लाह बड़ा गरम गरम चाट है, इतना प्यारा स्पाइसी लग रहा है। वो बिजी भी हैं, फिर भी उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अच्छा, बड़ा रश लगा हुआ है, सेल चली हुई है चाट की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना बिल आया आपका? लाख से ऊपर ही आता है, 1 लाख 1.5 लाख बिल आता है। कितना बिल क्यों आया है? महंगाई की वजह से गैस महंगी कर दिया उन्होंने। बिजली का भी बिल महंगा है? जी बिजली का भी आया, लेकिन बिजली का भी कम है। अभी सर्दियाँ गैस का ज़्यादा आ रहा है, जब गर्मी आएगी बिजली का ज़्यादा जी बिल्कुल, सर्दियाँ तो गैस का बिल ज़्यादा है, तो आपने अदा किया बिल? जी अदा किए हुए हैं। मतलब 1 लाख आपका बिल आया है, हाँ जी वो सारा आपने दे दिया? जी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? फैसल जी, फैसल भाई, मुझे ये बताइए कि कितना बिल आया आपका? हमारा बिल आया तकरीबन 33,000। 33,000? 33,000। हमारी लाइट भी सारा दिन नहीं होती और बिल भी हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले वाला बिल जो आया था वो हमारा 35,000 आया था और इस दफ़ा जो आया बिल 33,000 आया है और बिल हमारी पहुंच से ज़्यादा आया है। इतना कारोबार नहीं है, इतना कारोबार नहीं है, इतना कस्टमर नहीं है जितने बिल आ रहे हैं और लाइट भी सारा दिन नहीं होती। तो ये जो है सोलर सिस्टम लगा हुआ है? नहीं, ये तो अभी लाइट ही है, बिजली जल। कहते हैं लाइट नहीं है, सारी लाइटें ऑन करके रखी हुई, 33,000 बिल आ गया। ये नहीं कहते कि बंद कर दो इतना बिल आएगा? नहीं, इतना बिल देखें, लाइट बंद करके हमारा तो सिस्टम नहीं चलता है। इधर तो सारा अंदर बंद जगह है, इधर तो लाइट का ही निज़ाम होगा तब, और फिर भी बिल ज़्यादा है, इतना नहीं आना था। अदा किया आपने? हमने तो अभी अदा तो नहीं किया, आज तो लास्ट डेट है। हम कर्जा लेंगे इधर उधर से तो बिल अदा करेंगे इंशाल्लाह। कर्जा लेके उसके बाद बिल देंगे? तो फिर ज़ाहिर बात है, इतना बिल हम किधर से अफोर्ड कर सकते हैं। उसके साथ फिर ज़्यादा लग जाएगा? नहीं, बस वो जो लगेगा वो तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी हम कर्जे के चक्कर में लगे हुए हैं, इधर उधर से मांग के बस बिल जमा करवा रहे हैं। लाइट ज़्यादा, इतनी लाइटें भी हम नहीं जलाते, ये मगरब के बाद हम बंद कर देते हैं लाइटें सारी, तो फिर भी बिल ज़्यादा है। सेल हो जाती है जी कुछ ना कुछ, बस अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चलता है। इतनी सेल होती है कि जितना आप बिल अदा? नहीं होती उतनी से, इतना नहीं आता, बिल ज़्यादा आता है और हमारी जो है ना इसमें सेल्स कम है और बीच में लाइट भी चली जाती है सारा दिन, 2 घंटे 3 घंटे लाइट नहीं होती दिन में, उसकी वजह से बिल ज़्यादा आते हैं फिर भी जी हमारे। नाज़रीन, भाई का कहना है कि लाइट भी नहीं होती, 2-3 घंटे लाइट होती है, उसके बावजूद हमारा बिल 30-33 आएगा और अभी तक इन्होंने अदा भी नहीं किया। कहते हैं कर्जा लेके बिल अदा करेंगे, ज़ाहिर सी बात है साथ जुर्माना भी लगेगा। बात इस तरह है कि मैं ख़ुद एक सिंगल फैमिली का शख्स हूँ, मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जो मैं अपने बच्चों को पार्क ले जाता था घुमाने फिराने के लिए या अरनोई या दूसरी तरफ, तो एक मेरा बजट था, उसके अंदर मैं सब कुछ मैनेज कर लेता था। अब वो बजट सारा टोटल आउट हो गया बिलिंग की वजह से। जो गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं इंतहाई ज़्यादा हैं, तो जो मेरा बजट था वो तो बिल्कुल आउट हो गया। अब तो घर में भी मसले मसाइल बन गए हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं। वो कहते हैं पापा घुमाने फिराने ले जाओ, वो घुमाने फिराने वाले जो पैसे थे वो सारे बिलों में जाते। तो लिहाजा मेरी तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि खुदारा सबसे पहले तो एक
ये रिलीफ दिया जाए कि ये गैस और बिजली के बिल जो आते हैं और पेट्रोल, ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं जिससे महंगाई कंट्रोल में हो सकती है और लोग खुशहाल हो सकते हैं। लिहाजा मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर इन चीज़ों का कम ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे, गवर्नमेंट ख़ुद इस चीज़ के ऊपर एक्शन मुझे ये ले। बताइए आपका बिल कितना है? मेरा बिल तो पहले आता था 1000-1200 रुपये, इस दफ़ा आया है 6500 रुपये बिजली का। और गैस का बिल मेरा नॉर्मल बिल आता था 1500 से 2000 विंटर सीज़न में, और इस दफ़ा आया है 16600 रुपये। तो ये तो 9 आपका बिल आया 16,000, आपने गैस जलाया होगा तभी आई है या वैसे टैक्स लगा के दे दी? नहीं, टैक्सेस लगे हैं, मैं सब टैक्सेस लगे हैं। मैं मेरी सिंगल फैमिली है और 2 से 3 टाइम बच्चों को हम लोग चूल्हा जलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यकीन जाने अब तो मैं कहता हूँ बहुत बैकवर्ड जाना चाहिए, हमें लकड़ियाँ जलानी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग गैस नहीं अफोर्ड कर सकते। आप तो बहुत ही तंग हो गए हैं गैस से, तो आप डायरेक्ट लकड़ियों पे आ गए हैं। ये बात तो हकीकत है। हुकूमत से कुछ पैगाम कुछ कहना चाहिए? तो गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। जो मिडिल क्लास फैमिलियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इन दिनों में, और अब तो लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर आ गए हैं। बड़ी परेशानियाँ हैं। आप काइंडली गवर्नमेंट को चाहिए कि 3 चीज़ों पे आवाम को ज़्यादा रिलीफ दे। सबसे पहले पेट्रोल, दूसरे नंबर पर गैस, तीसरे नंबर पर बिजली और चौथे नंबर पर आटा। ये 4 चीज़ें हैं जो एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो उनको इन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम। आप खुद क्या जॉब करते हैं? मैं ख़ुद सेल्समैन हूँ, ब्राइडल डिज़ाइनर हूँ, और बिलेदी हट्टी एबटाबाद शहर की फेमस शॉप है उसमें होता हूँ। जो मेरा बजट है वो उससे 10 गुना मुझे हर माह अपने किसी ना किसी दोस्त से उधार ही निज़ाम चलाना पड़ता है। इतना अच्छा काम भी करते हैं फिर भी आप बिल अदा नहीं कर सकते, तो एक दिहाड़ीदार मजदूर है जिसकी 800 दिहाड़ी है, वो बिल कैसे अदा कर सकते बहुत हैं? मुश्किल है। चोरियां ज़्यादा हो गई हैं, लोग धोखे फ्रॉड ज़्यादा करने लग गए, मजबूर हो गए हैं। देखिए, बच्चे एक डिमांड करते हैं तो वालिदैन को उसको पूरा करना और वालिदैन का हक बनता है। अब जब वालिदैन सीधे तरीके से वो बच्चों का जो उनकी ख्वाहिशात है उन पे पूरा ना उतरे तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर कानून को हाथ में लेना तो पड़ता है ना। आपने हुकूमत को एक पैगाम दिया कि गैस, पेट्रोल, बिजली, जो आटा है वो सस्ते करें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये बताइए, शॉप आपकी अपनी है? जी इंशाल्लाह अपनी ही है। अच्छा, ऑनर है? ऑनर भी हैं और साथ ये बिलेदी हट्टी वालों की सेकंड ब्रांच है। अच्छा, बिलेदी हट्टी, ठीक है। ये कितने का कपड़ा लगाया हुआ है? मुनासिब रेट पे बिना दे रहे हैं, बाजार से बहुत रियायत दे रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ जी। आप आगे वो होता है ना जो मुनाफा ऊपर लगाते हैं, वो महंगा नहीं दे रहे? नहीं बहन मेरी, हम हर सूट के भी ये नहीं, हम मुफ्त भी नहीं दे रहे। बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन ग्राहक होते हैं वो देख रहे हैं आप? ना बड़ी दुकान होती है, उसके पीछे पकवान होते हैं, लेकिन असल में हमारी गरीबी की अवामी दुकान है। अवामी सस्ता बाजार लगाया हुआ, मुनासिब और रीजनेबल रेट है। के साथ ही डील कर लेते हैं। जी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये बताइए कितना बिल आया आपका? बिल तो शायद आपको बताएं तो आप भी कहेंगे कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए या कहाँ बैठे हुए। अरे बता दे, सुनते आ रहे हैं सबके बिल में। हमसे 25-30 साल गुजर गए, अफगानिस्तान में लड़ाई लगी हुई है, लेकिन उनके इतने बिल नहीं आए हुए हैं जितने पाकिस्तान में आए हुए हैं। चाहिए कोई वजह है, मतलब क्यों आ रहे है ना, चोर आए हुए हैं जिन्होंने आपको वोट दी, वही आए हुए इसकी वजह से। हमने वोट दिया, आपने दिया? नहीं आपने भी दिए, हमने भी दिए, सब ने दिए, लेकिन वोट के लिहाज से नहीं किसी ने उनको सिलेक्ट। आप कह रहे हैं चोरों को वोट? चोरों को अवाम ने नहीं दी, फरिश्तों ने वोट डाली है। हाँ। तो बिल कितना आया आपका? बिल हमारा आया हुआ है मैक्सिमम 40,000 घर का आया हुआ है। घर का 40,000 रुपया। गैस का बिल आया हुआ। और शॉप का? शॉप का तो फिर तो आप सोच लें 40 अगर घर का आया तो शॉप का कितना आना चाहिए? भी लेते होंगे ना 40? और नहीं जी, 100, 150, 200 हम पर चीज़ पे रखते हैं, वो भी कस्टमर 3-4 हज़ार का लगाते हैं तो फिर 4,000 का कोई नहीं देता बहना। ये अवामी सस्ता बाजार है असल में। बस 2 लगा लेते हैं। नहीं 2 भी कोई नहीं देता। इधर 150-200 पे हमने गेम रखी हुई है। नाम आपने नहीं पढ़ा, हेडिंग क्या लिखी हुई है? अवामी सस्ता बाजार। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, मुनासिब रेट वाले। और बिलों की जो बात कर रहे हैं, इन लोगों ने बिल्कुल जुल्म मचाया हुआ है। क्या समझे, गरीब आदमी 500-700 रुपया उसकी देड़दारी है, बच्चों के लिए लेके जाए, दूध लेके जाए। आजकल तो पैम्परों की मांग नहीं पूरी हो रही। क्या ख्याल है? तो किराया दें, बिल दें, क्या क्या चीज़ें अदा करेंगे। तो आपने बिल दिए? जी दिया तो है, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन लोगों से कर्जा लेके कर्जा लेके आपने बिल दिया?
मतलब आप एक शॉप के ऑनर हैं, तो आपका बिल आया 40,000, तो आपने कर्जा लेके बिल अदा किया, तो फिर ये तो दिहाड़ीदार मजदूर है जो रेडी लगाता होगा, उस पर तो फिर क्या गिला बेचारा। बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वो अब चोरी करने पे मजबूर हो गया है, तो लिहाजा ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उनके तो बिल ही नहीं आते। क्या जाके देखें ना कि इसमें कौमी असम्बली का बिल नहीं जमा हुआ अभी तक, ना कोई काटता है ना कोई पूछता है, सेनेट का नहीं जमा हुआ सूबाई असम्बलियों का नहीं, सब वजीर मशीर 10-10 प्रोटोकॉल लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब का कोई नहीं सोचता इस मुल्क में। तो लिहाजा आपसे ये सब आवाम से ये रिक्वेस्ट है, इन चोरों का साथ ना दीजिए और बिलों के लिए बाहर निकल आइए। थैंक यू सो मच। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा भाई, ये शॉप आपकी? नहीं, मैं तो सेल्समैन हूँ। अच्छा, आप सेल्समैन हैं, तो ये बताइएगा कि कितना बिल आया आपको? मेरा इस महीने बिजली का, गैस का। दोनों बता दें। गैस का मेरा आया तकरीबन 18,000 रुपया और बिजली का मेरा आया 6,000 रुपया। गैस का 18,000 और बिजली का 6,000 रुपया जी। तो आपने दिया है? दिया है ना, तो ना दे तो क्या करें। मेरी 30,000 रुपया सैलरी है, मेरी सारी सैलरी तो बिलों में चली जाती है। हम लोग कमाएं क्या और खाएं क्या। इस हुकूमत ने आके वो जुल्म हमारे साथ किया, चोरी का मैंडेट लेके आ गए हैं, ना इन्हें कोई वोट पड़ा है ना कुछ हुआ है। हम जिस उम्मीद से बैठे हुए थे, आज चोरों ने फिर 8 रुपया महंगी कर दिया बिजली। गरीब आदमी किधर जाए, वो क्या खाए। हम लोगों का तो यही एक आसरा है कि यही बदी लगी तनख्वाह है, इससे ज़्यादा तो हमें कुछ मिलता नहीं है। जो भी मिलता है ये छीन लेते हैं, रोज़ नया टैक्स, रोज़ नहीं। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ये हमारे साथ क्या करेगी ये समझ नहीं आ रही। हम गैस बिजली के बिल जमा करवाते रहें, अपने आप पेट पाले, क्या करें। इस चोर हुकूमत से तो हमें कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। पहला तोहफा आज इन्होंने पंजाब में कल हलफ उठाया है, उस शहजादी ने आज आके हमें जो है 8 रुपया और हमारे में लगा दिया बिलों में। तो गरीब आदमी किधर जाएगा, वो किस तरह अपने आप को मैनेज करेगा। फिर यही है कि हम लोग भी चोरिया डकैतियों की तरफ ही जाएंगे। इस मुल्क में यही होगा, नारकी फैलेगी और तो कुछ उम्मीद नहीं है हमें, ना इस हुकूमत से ना किसी और से। एक बंदा था, उन्होंने पकड़ के उसे जेल में डाला हुआ है, जिससे किसी को उम्मीद थी। मैंडेट उसका बना है, सारा बना है, 35 सीटें 18 सीटें लेके आ गया है। एक उधर से सदर के लिए आ गया है, एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए आ गई, शहजादी को इधर बैठा दिया ने। और हमें कहते हैं कि हम KPK में बदमाश को ला रहे हैं। सारा रिलीफ KPK का क्या मिलता है KPK को बिजली के हिसाब से? सारी बिजली इधर से जाती है, सब कुछ ये होता है। 18वीं तरमीम इन्होंने लाई है, हमें तो कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा। सारे रिलीफ इनके अपने हैं। 18वीं तरमीम में ये था कि सबसे पहले वसाइल सूबों के हैं, तो हमें तो बिजली पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा KPK को। आपने कहा कि शहजादी को हलफ उसने उठा लिया, ओहदा एक उसको मिल गया, तो शहजादी के ही हुकूमत आ रही है, तो उस हुकूमत से आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा कि ये आए कि शायद महंगाई कम हो जाए? ये पिछला जो 1.5 साल उन्होंने किया है उसमें हमें क्या रिलीफ मिला है? 1500 रुपये वाला आटे का तोड़ा 3000 रुपये गया है। हर बंदे को पता है कि कितनी महंगाई हुई है। इन्होंने फिर उठा के नहीं ले आए हैं, तो इनसे हम कोई रिलीफ की उम्मीद रखते हैं? इनमें कोई एहलियत है? इसका बाप सारी उम्र इधर पाकिस्तान में इधर एयरपोर्ट बना रहा था, मनसेरा में इनको एयरपोर्ट देने आया था कि मैं एयरपोर्ट दूंगा। अभी तक इनको कितने एयरपोर्ट दिए, मनसेरे वालों ने इसके साथ वो किया है कि इसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि झूठे वादे। आज भी मैं अभी 1 मिनट हम यही देख रहे कि रमज़ान पैकेज रिलीफ आ गया, ऐसे कई रिलीफ हमने देखे हैं। हमारी भी उम्रें गुजर गई हैं इस मुल्क में, लेकिन कोई रिलीफ, कोई चीज़ गरीब तक पहुंची है? कोई आटा सस्ता हुआ है, कोई बिजली का कोई रिलीफ है हमें, कोई पेट्रोल का रिलीफ है? कोई चीज़ भी नहीं है। हम तो कोई उम्मीद नहीं है हमें। रमज़ान में ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए, रमज़ान है तो उससे पहले ये हालत, तो रमज़ान में क्या होगा? रमज़ान में क्या होगा? गरीब मरेगा और क्या होगा? चोरियाँ डकैतियाँ यही होंगी और क्या होगा? हमारे पास तो कोई हल भी नहीं है। हम किधर जाएँ, किसके आगे फरियाद करें? कौन है हमारी इस्टेब्लिशमेंट? वो क्या है, वो किसी के लिए क्या कर सकती है? उन्होंने अपने दफ्तरों में बैठे होंगे, ऐसी बैठा हुआ है, उसको क्या लगे बाज़ार में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। गरीब बस पिसता रहेगा, इसी तरह पिसते रहेंगे हम लोग। और ये गंजे लोग इसी तरह याशी करेंगे, 5 साल लगाएंगे, उधर नए फ्लैट बनेंगे इनके। इसकी शहजादी के आगे नई नस्ल आने वाली है, तीसरी नस्ल, जुनैद सफ्तर के फ्लैट बनेंगे, दूसरों के बनेंगे। हमें क्या रिलीफ मिलेगा? वो सच में शहजादी है या आपने नाम रखा तो है? शहजादी है उसका, आपने प्रोटोकॉल नहीं देखा? ऐसा प्रोटोकॉल होता है इस मुल्क में? गरीब मुल्क है, हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो उसका आप प्रोटोकॉल देख रही हैं? ऐसे गाड़ियाँ आती हैं, उसको आपने पंजाब असेंबली से निकलता हुआ देखा है वो किस तरह गई है? लेडीज़ है ना, प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए। लेडीज़ का क्या प्रोटोकॉल हुआ? ओहदों का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल ओहदा भी तो उसको मिला है। ओहदा मिला है, लेकिन किस गरीब मुल्क में कुछ होना भी तो चाहिए ना देने के लिए। तो क्या दे, हम लोग अपना जो पेट काट काट के इनके प्रोटोकॉल देते रहें, सारी उम्र हम टैक्स ही देते रहें? कोई अस्पतालों में हमें रिलीफ मिलता है? कहीं पे हमें मिलता है? इमरान खान एक दफ़ा आया, उसने 3 साल लगाए, 2.5 साल लगाए, बुरा था अच्छा था वो हमें नहीं पता, लेकिन उसने आके हमारी टैक्स के पैसे से सेहत कार्ड बनाया ना, उसने आके हमें ही दिया ना। तो किसको दिया उसने? ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्होंने कुछ दिया हमें? कोई ऐसा इनका एक पैकेज बता दे। मोटरवे से किसको फ़ायदा हो रहा है?
मोटरवे से ये लोगों को इनका ही सारा फ़ायदा हुआ है। इधर इतना बिजनेस है कि हम सारा दिन अब मोटरवे को जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है तो लोगों के पास वो मोटरवे से फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी, आप बड़े खुश हो रहे थे, लगता है आप काफ़ी खुश हैं। खुश तो जो हालात हैं बस अब खुश ही रहने, लेकिन अब खबर है कि बंदा क्या करे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल जी है कि बिल आया आपका? जी जी। अच्छा, ज़्यादा आया तब खुश हो रहे हैं? ज़्यादा असल में आप कितनी देर से आप इधर खड़ी हैं, आपने कोई कस्टमर देखा है? हालात ये हैं कि इधर हम बैठ बैठ के यकीन माने डिप्रेशन के मरीज़ बन रहे हैं। काम कारोबार है नहीं है। मेरा बिजली का बिल आया है इस मरतबा 40,000, गैस का है 65,000 रुपया। काम कारोबार है नहीं है, कस्टमर की परचेजिंग पावर ही नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है। कस्टमर एक बंदा वो अपना बिल पूरे करेगा, अपने घर का मामलात देखेगा। ये हमारी तो लग्जरी आइटम्स हैं। कस्टमर किस तरह के, जब उसके पास एक्स्ट्रा कोई पैसे होंगे तो वो चीज़ें लेंगे ना। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, 65,000 आपका गैस का बिल है, तो कितने यूनिट का ये बिल है? इस चीज़ का आपने जलाई होंगी या टैक्स लग के ज़्यादा है? टैक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, हमने इतनी जलाई नहीं है। हमारे घर में टोटल 1 हीटर चल रहा है, एक इंस्टेंट गीज़र है, उसके बिल बहुत ज़्यादा, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। इमरान खान को? जी जी। अच्छा, तो अभी ये जो हुकूमत आई है इससे आप कितने मुतफिक हैं? हम तो 1% भी नहीं मुतफिक। हाँ जी। क्यों नहीं है? आपके सामने ही है, जो उन्होंने आके देखें क्या कर रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान में इससे अच्छे हालात, इससे बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हालात तो कोरोना में थे। कि इमरान खान कोरोना में उसने कितना मुल्क को, हम लोग कह रहे ये नहीं था वो नहीं था, हम कहते हैं सबसे अच्छे बिज़नेस कोरोना में थे, हमने सबसे अच्छा बिज़नेस कोरोना में ही किया है। तो एक बंदा जिसने मुल्क को एक इतनी मुश्किल कंडीशन में भी स्टेबल रखा है, तो अभी आके आपके सामने हर बंदे को पता है हालात किस तरफ जा रही है। थैंक यू भाई आपका। वेलकम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना बिल है आपका हैं? गैस का और बिजली का? गैस का तो मेरे ख्याल से कुछ 38-40 हज़ार रुपये का है, और बिजली का मेरे ख्याल से 25,000 रुपये बिल आया। अच्छा। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि हम तो कलमे वाले लोग हैं। जैसे हमारे ऊपर पिछले 30-35 सालों से ज़बरदस्ती हुकूमत मसलत की गई है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, एक मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है सब ने, जुल्म ज़्यादती हो रही है। रिक्वेस्ट यही है कि बस जो भी हुकूमत आए, मुल्क के मुफाद में कोई भी आए, वज़ीर-ए-आज़म आए, गरीब लोगों का सोचें। हम और कुछ भी नहीं कहते हैं, ये ज़बरदस्ती लोग हैं और ज़बरदस्ती मसलत किए गए हैं हमारे ऊपर। लिहाजा ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो भी आए अल्लाह के वास्ते गरीब बंदों का सोचें। इमरान खान आया, लंगर खाने खोले हैं, इन्होंने आके अपनी हुकूमत में बंद कर दिया है। उन्होंने किस चीज़ का सोचा हुआ था? गरीब बंदों का सोचा हुआ था। ये लोग अपना सोचते हैं। प्रोटोकॉल देखें आप उनका, और उनके जो है बातें वगैरह देखें, जो नहीं कर सकते कुछ भी। लिहाजा यही रिक्वेस्ट है उनसे कि अल्लाह के वास्ते जो है गरीब बंदों का सोचें, अपना कभी भी मत सोचें, क्योंकि कलमे वाले लोग हैं। लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ करके करें। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, खुश रहें। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं गैस और बिजली का बिल कितना आया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम तो वैसे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन शहर में जो बिजली के बिल हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। तो आम लोगों का गुजारा है वो बहुत ही मुश्किल है। बमुश्किल वो अपना घर का ख़र्चा पूरा करते हैं, और बिजली के बिल और गैस के बिल ये कहाँ से लाएँ। तो हमारी जो नई गवर्नमेंट आने वाली है उससे हम इल्तमास करते हैं कि प्लीज़ जो जितने भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं हमारे बिजली के बिलों में या किसी और मद में, उनको फिर फ़ौर ख़त्म किया जाए। भाई आप गांव में रहते हैं, तो गांव में कितना ज़्यादा बिल आता है काम? गांव में बनिस्बत शहर के कुछ कम आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा गांव के हिसाब से। वहाँ पे आपको पता है बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसके बावजूद वहाँ पे बिल जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये एक शॉप है, पेरिस ज्वेलर्स का नाम है, और मेरे साथ एक भाई मौजूद है। उनसे मैं पूछती हूँ कि उनका बिल कितना आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई कितना बिल आया गैस का और बिजली का? हमारा दोनों मिला के 25,000। इतना ज़्यादा? जी। तो आपने अदा किया है? जी अदा किया, बिल्कुल अदा किया। क्यों नहीं अदा करेंगे? अदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे तो रहेंगे कैसे? आप खुद काम क्या करते हैं? इधर ही काम करते हैं भाई के साथ। शॉप्स के अंदर सेल्समैन है? जी। अच्छा, तो आपकी जो सैलरी है उसमें मतलब उससे ज़्यादा बिल आ गया, तो कैसे अदा किया? कैसे अदा किया? कर्जे मांग के अदा कर दिया बस। मतलब कर्जा मांग के आपने गैस और बिजली का बिल अदा किया? जी। थैंक यू भाई आपका। शुक्रिया।
जी नाज़रीन, पेरिस ज्वेलरी के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछती हूँ इनका बिल कितना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे मैडम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल आया है? बिल आया हमारा 1,35,000। 1,35,000। उतनी गैस का है? सिर्फ गैस का, बिजली अभी आ ही नहीं है, लेकिन देखें कितना आता है। लेकिन महंगाई बहुत की हुई है हुकूमत ने, तो देखें इंशाल्लाह। ये जो आपकी शॉप्स है, ये जितनी मतलब सेल होती है उतनी नहीं, उतना काम नहीं है, काम असर पड़ा हुआ है इस पर, काम भी नहीं है। बाकायदा महंगाई की वजह से लोग कोई चीज़ बोलते हैं तो हम कहते हैं कि इतना है, तो लोग कहते हैं कि महंगाई है नहीं ले सकते, तो वापस चले जाते हैं, बर्गेनिंग करके चले जाते, लेते कोई भी नहीं है। आज कोई सेल हुई है? बस काम शाम नहीं है, आजकल सर्दी का मौसम है, काम नहीं है। इंशाल्लाह आगे सीज़न देखें, इंशाल्लाह होगा। चले इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमने एबटाबाद का विज़िट किया है, उसमें लोगों से पूछा है गैस के बिलों के बारे में, बिजली के बिलों के बारे में। लोग यही कहते हैं किसी का लाख आया है, किसी का लाख से ऊपर आया है, और किसी का कितना बिल आया है, क्योंकि वो जो शॉप्स के मालिक है, ऑनर है, वो कहते हैं हमारी इतनी सेल्स नहीं होती, उससे डबल हमारा गैस और बिजली का बिल आता है। वो हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए रिलीफ होना चाहिए, कि ये जो टैक्स लगते हैं ये इतने टैक्स ना लगें, क्योंकि हम कारोबार के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता है। अगर बिजली के गैस के बिलों से हम लोग इतने पैसे दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? और जो हमारी सेल्स होती है, जितना हम कमा रहे होते हैं, उससे ज़्यादा गैस और बिजली के बिलों के बिल आ जाते हैं, और हम लोगों के पास इतना वो नहीं होता कि हम अफोर्ड कर सकें या वो बिल अदा कर सकें। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच।